जी देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि फ़िलहाल करीब 8 से 9 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि जो धुआं है वो अभी भी उठ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विश्वेश्वरैया भवन की कि किस तरीके से जो तमाम टीमें हैं, फायर ब्रिगेड की बात कर ले या फिर एयरपोर्ट से जो टीम आई थी उसकी बात कर ले या फिर एनडीआरएफ की बात कर ले, सभी लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। तीसरी से छठी फ्लोर तक की अगर बात करें तो पूरी तरीके से जो पूरा अंदर का जो भवन है वो जल चुका है। हालांकि धुआं जो है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। और विश्वेश्वरैया भवन में मॉडिफिकेशन का काम चल रहा था, भूकंप विरोधी भवन बनाया जा रहा था, लेकिन आज अहले सुबह शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसके बाद कह सकते हैं काफ़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी, काफ़ी चुनौतीपूर्ण माहौल था। जो तमाम अधिकारी यहाँ पहुँचे थे उन्होंने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन माहौल जो था वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जिस तरीके से आग की लपटें लगातार बढ़ रही थी, सुबह से ही प्रयास हो रहा था कि आग पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए। करीब 50 से अधिक जो दमकल की गाड़ियां हैं उनको यहां पर बुलाया गया। पानी ख़त्म हो रहा था, कई बार गाड़ियां गई, फिर उन्हें फुल करके फिर लाया गया और हाइड्रोलिक मशीन जो है उसके ज़रिए लगातार जो कह सकते हैं अग्निशमन विभाग के जो लोग हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द जो धुआं उठ रहा है उस पर भी काबू पाया जाए, उससे भी बुझा ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात यह है कि लापरवाही की बातें सामने आ रही है। इतना बड़ा भवन है विश्वेश्वरैया भवन, कई सरकारी विभाग के दफ्तर हैं यहाँ पर, उद्योग विभाग की बात कर ले, ग्रामीण कार्य विकास विभाग की बात कर ले या फिर अन्य कई तरह के विभाग के यहाँ पे कार्यालय हैं, मंत्री का चैम्बर है। ग्रामीण विकास विभाग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो जो जानकारी मिल रही है फ़िलहाल कि जो तमाम ज़रूरी दस्तावेज हैं वो जलकर पूरी तरीके से खाक हो चुके हैं। हालांकि अभी तक इसका मूल्यांकन नहीं हो पाया, क्योंकि आग पर अभी काबू पाया गया है। हालांकि अंदर जो धुआं है वो अभी भी काफ़ी अधिक है। जो तमाम अधिकारी हैं वो जब अंदर जाएंगे आज देर शाम या कल सुबह, तब आंकलन होगा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही निकल कर ये सामने आई है कि पूरे भवन में फायर सेफ्टी के नाम पर कोई भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जो डीजी हैं अग्निशमन विभाग की, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो वायरिंग है वो पूरी तरीके से जर्जर है। जो तमाम यहाँ पे सुविधाएं होनी चाहिए थी फायर सेफ्टी के पर्पज़ से, जो एक बिल्डिंग में होती है, वो यहाँ पर नहीं थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि काफ़ी समय लग गया आग पर काबू पाने के लिए। और तीसरी मंजिल से लेकर छठी मंजिल तक का जो पूरा भवन है अंदर का, वो जलकर खाक हो गया है। कुर्सी टेबल से लेकर तमाम जो कागजात थे, तमाम जो पेपर्स थे, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। तो फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आग पर 9 घंटे के बाद काबू पा लिया गया है। हालांकि जो अधिकारी हैं वो अंदर हैं मौजूद, लगातार जो धुआं उठ रहा है उसे भी, जो थोड़े मोड़े चीज़ हैं टेबल कुर्सी से अभी भी धुआं निकल रहा है, उसे बंद करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। अब कल ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या क्या चीज़ें जो हैं जली है, कितने अहम कागजात जले हैं। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है तंज कसने का सिलसिला शुरू हो गया। उनका कहना है कि आग लगी है या लगाई गई है ये जांच का विषय है। और जो सरकार सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्होंने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, कैसे आग लगी, क्यों आग लगी, ये ज़रूर पता चलना चाहिए।